हाय स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हो और स्टे होम एंड सेफ, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस बीच में हम लोग का पढ़ाई भी बाधित ना हो, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में 9 में पढ़ चुके थे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ द सेल्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें बेसिक चीज़ों के आपको बारे में जानकारी मिल गया था कि व्हाट इज़ द सेल क्या है, सेल किस चीज़ों से बना होता है, सेल्स के आपके टाइप्स बता दिया गया था, फिर आपको उसके कंपोनेंट्स भी बताए गए थे। आपको ये याद होगा कि मैंने पिछले भी वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि सेल्स के जो है वो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है वह है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है। दूसरा होता है वो आप देख रहे हैं वो है आपको साइटोप्लाज्म, और तीसरा जो है वो है न्यूक्लियस। आज हम इन्हीं सब बारे में जानकारी और अच्छे से स्टडी करेंगे कि इसके बारे में जानेंगे कि क्या है। जो हमारे न्यू व्यूवर्स है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब से, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। बहुत से लोग सोचते हैं कि सब्सक्राइब करने पे पैसा लग जाएगा या उनके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब्सक्राइब। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टीम को मोटिवेट भी इस तरह से आप लोगों की तरफ से मिलता है। तो आगे हम देखना चाहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स में क्या है। सेल मेम्ब्रेन्स, तो सेल मेम्ब्रेन्स जो है इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म और फ्रॉम द सराउंडिंग। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वह क्या होता है कि हर सेल के बीच में साइटोप्लाज्म से अलग करता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से वो बाउंड्री में होता है, यानी बाहर की ओर जो होता है उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। या जो है दोनों में पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन्स, और प्लांट्स में भी पाया जाता है। या जो सेल मेम्ब्रेन्स जो बना होता है वो बना होता है प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है। किसका होता है? प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है। और सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो लिविंग थिंग्स है, ये वो एक लिविंग है। क्लियर? ये आपका फिक्सेबल होता है कि इसको फॉल्ट किया जा सकता है, ब्रोकन किया जाता है, रोटेट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यह जो सेल मेम्ब्रेन से सम मटेरियल्स जो है इन होता है और कुछ मटेरियल्स आउट्स भी होता है। क्यों? इसी कारण से इसको कहते हैं परमेबल इन नेचर में होता है। ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, यानी कुछ मटेरियल्स को बाहर भेजता है, कुछ मटेरियल्स को अंदर गेन करता है। इसके लिए इसका 2 प्रोसेस है जिसमें आप इसको जानते हैं। एक होता है डिफ्यूजन्स और एक होता है ऑस्मिस। ठीक है, तो डिफ्यूजन्स क्या है वो जान लेते हैं। डिफ्यूजन्स दैट मीन्स movements of substance from the high concentration to low concentration region, है ना। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन में मूव करता है। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल मेम्ब्रेन से आउट ऑन होता है, यानी इन और आउट होता है। वो उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन से। ये इसको देख लीजिएगा, डिफ्यूजन मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यही याद रखना है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, तो वह हम प्रोसेस को कहलाता है डिफ्यूजन कहलाता है। ये जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन इन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं नेचुरल रूप से सेलेक्टिव परमेबल इन नेचर होता है। दूसरी बात इसमें से और हम लोग का दूसरा प्रोसेस है इसका, जो इसी में से जो सम मिनरल्स आउट और इन सेल होता है उसका दूसरा पार्ट होता है ऑस्मिस। ऑस्मिस में ऑस्मोसिस क्या होता है कि मूवमेंट्स ऑफ वाटर क्या होता है इसमें। सब यहाँ गैसेस, वहाँ तो गैसेस था डिफ्यूजन में, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द ऑस्मिस। अब क्या कहता है कि यह जो सेल मेम्ब्रेन्स, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन्स में से अगर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर मूव करता है सेल के अंदर, अगर आइन करता है, तो उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। देखिए 2 चीज़ों को आप यहाँ पर अच्छी तरह से जान लीजिए। यहाँ पर जो इन और आउट का जो कह रहे हैं, यहाँ 2 तरीका होता है। एक होता है वह होता है डिफ्यूजन्स। इसमें क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन टू
लो कंसंट्रेशन रीजन में क्रॉस करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में जाता है। जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट इसमें सेल के अंदर होता है। दूसरा इसमें जो डिफ्यूजन में हमको आप बताया मैंने, वह है ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, सबस्टांस यानी मूवमेंट ऑफ सबस्टांस, मूवमेंट्स ऑफ वाटर सब मॉलिक्यूल्स थ्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ द कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करता है, तो उसको हम लोग उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में इतनी बेसिक बातें आपको जानना ज़रूरी है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन्स का क्या काम है। सेल मेम्ब्रेन्स का काम जो है, पहला फंक्शन यह है, या सेल को इंजर्ड होने से यानी टूटने फूटने से या चोट होने से इसको सेल मेम्ब्रेन जो है वो बचाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल को ब्रेक करने में सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा जो है वो ब्रेकअप करता है। उसके बाद इट इज जंक्शन कीप द सेल टुगेदर। सबसे बड़ी बात, एक बात और, सेल प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन जो है उसका सबसे बड़ा काम यह है, सबसे बड़ा फंक्शन यह काम है कि वह शेप देता है, यानी टू फ्रॉम द टू सेल, यानी वो शेप देता है। क्या देता है, उसको कंस्ट्रक्शन या यूँ कह सकते हैं कि उसके एक स्ट्रक्चर के रूप में डालता है। और ऑर्गेनल्स ऑफ विद इन द टुगेदर अ प्रोटेक्ट्स फ्रॉम जर्नी। यह क्या है कि किसी को तोड़ मोड़ से, सेल को तोड़ने मोड़ने से बचाने का काम करता है सेल प्लाज्मा। ठीक है, सेल प्लाज्मा वर्क करता है। तो इसी तरह से फिर से हम एक बार और जो रिवीजन थोड़ा सा करा दें कि हम लोगों ने सेल में अब तक जो पढ़ लिए हैं वो क्या क्या पढ़े हैं। उसके बाद फिर आगे भी नेक्स्ट भी हम लोग टॉपिक को देखेंगे। हम लोग अभी तक जो इसमें पढ़े हैं वह पढ़ा है कि व्हाट इज़ द सेल। आपके बारे को पता है कि सेल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया था, है ना, कितना 1665 में आपको ये बताया गया था एग्जामिन करके। उन्होंने अपना सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था, उसी से इन्होंने फाइंड आउट किया था। और सेल का जो लैटिन वर्ड होता है वह होता है लिटिल रूम। ये लिटिल रूम यानी कि सेल का जो शाब्दिक अर्थ हो गया वह होता है, क्या होता है, कोशिका इन हिंदी में कहते हैं, लेकिन इसके ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है ए लिटिल रूम। ठीक है, और इसके में सबसे बड़ी बात है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो कंपोज किससे हुआ है, सेल से मौजूद हुआ है, या कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। यह जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके थे। उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है कि लिविंग थिंग्स सेल के बारे में सबसे पहले जो बताए थे वो लुमेन हुक्स ने बताया था। उन्होंने लिविंग सेल का ऑब्जर्वेशन किया था, जैसे बैक्टीरिया, आरबीसी और इस ह्यूमन स्पर्म सेल्स के बारे में स्टडी करके। यानी लिविंग थिंग्स के बारे में अगर कहा जाए तो कई बार क्वेश्चन ये आता है, तो वो आप बताएंगे लुमेन हुक्स ने बताया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में, इसके सेंटर के बारे में स्टडी किया था। देखिए सेंटर को जरूरी नहीं है कि हर सेल्स का सेंटर पॉइंट ही न्यूक्लियस होगा, क्योंकि अभी एनिमल्स वगैरह में देखिएगा तो वो साइड में न्यूक्लियस चला जाता है। ठीक है, वो देखेंगे, उसको आगे बताएंगे, क्लियर कर किए हैं वीडियो को। जो नहीं देखे हैं पुराने वीडियो को, वो फर्स्ट वीडियो को वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फिर सेल थ्योरी के बारे में आपको बताया गया था, जो उसमें कि दो बायोलॉजिस्ट ने इनको एक्सप्लेन किया था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ द सेल, बेसिक यूनिट लाइफ ऑफ द सेल, एक्सप्लेन किया था 1885 में। फिर आपको वेरियस सेल्स के बारे में बताया गया है, पहले वीडियो में भी आप जाकर देख लीजिएगा कि वीडियो में कि ब्लड सेल क्या है, बोन सेल क्या है, मसल सेल्स क्या है, और फैट सेल क्या है, ओवम सेल्स क्या है, स्पर्म सेल है। ये सारे सेल्स है, सारे सेल्स के बॉडी में हमारा अलग अलग काम, अलग अलग फंक्शन काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ा था जो इसमें कि दो तरह का था, एक यूनिसेलुलर सेल होता, एक मल्टी सेलुलर सेल था। यूनिसेलुलर सेल उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के सेल से मिलकर बना होता है। मल्टी सेल्स में जिसमें कई तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। यूनिसेलुलर सेल्स उसको में हम लोग जो जाने थे, पिछले टॉपिक पढ़े थे, इसका जो फंक्शन है, मेनली जो इसका फंक्शन है वह यह है
कि चूँकि आप जानते हैं कि सिंगल सेल, चूँकि सिंगल से बना हुआ है तो ये ब्रोकन या टूटने में ये फंक्शन नहीं परफॉर्म नहीं कर पाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर सेल में बहुत तरह के सेल्स अलग अलग होते हैं, तो वो ब्रोकन में काम करता है, डिफरेंट होता है। और यूनिसेलुलर का जो है लाइफ बहुत छोटा होता है, जबकि मल्टी सेलुलर सेल का लाइफ जो है वो बहुत ही लंबा होता है। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अब हम आप लोग पढ़ेंगे, वो है हमारा सेल वॉल और उसके फंक्शन। इसलिए कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें। जो लोग लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जय हिंद। सभी का हम लोग जब पढ़ रहे हैं सेल्स के बारे में, अब उसको आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सेल वॉल के बारे में उसके बाद जो स्टडी है वो हमारा सेल वॉल है। सेल वॉल क्या है? इट इज़ द आउटर मस्ट कवरिंग प्लांट्स एंड बैक्टीरिया एंड फंगी सेल। ये याद रखिएगा, सेल वॉल जो है वह एक नॉन लिविंग नेचर में होता है। नेचर के रूप में वो कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। और आउटर पार्ट कवरिंग द प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया का जो बाहर वाला जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ये जो पार्ट देखिए, ये जो पार्ट आप जो देख रहे हैं इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। इसको, यह जो पार्ट है यह हमारा जो है वह जो है वो सेल वॉल है। यह एक प्लांट सेल लिया गया है। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है। चूँकि आपको ये पहले ही हम लोग बात जान चुके हैं स्टूडेंट्स कि यह जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग नेचर में होता है। नेचर में वो नॉन लिविंग में होता है, तो इसलिए एनिमल्स में यह जो है सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। एनिमल का ये एक सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं उपस्थित है। ठीक है, सेल वॉल वहाँ नहीं है। यह जो सेल वॉल है इसका जो काम, यह जो इसका सबसे बड़ा काम है वह सेल को आपको शेप देता है, स्ट्रॉन्ग देता है, क्योंकि ये एक रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, प्योरियस एंड नॉन लिविंग्स होता है। ये सेल को एक स्ट्रक्चर देता है, एक शेप बनाता है, एक खड़ा होता है। और यह जो सेल वॉल है वह बना होता है सेलुलस का। याद रखिएगा, सेलुलस का बना होता है और काफ़ी ये लिक्विड फॉर्म में होता है। सेल वॉल को आप दो सेल, जैसे यहाँ पर एक सेल यह है ना, एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है, इन दोनों सेल को जो कनेक्ट कर रहा है, जो कनेक्टेड पार्ट है, उसी को हम लोग लैमेल कहते हैं। ठीक है, लैमेल उसी पार्ट को कहते हैं। जब दो सेल आपस में जब कनेक्ट हो जाता है या कनेक्ट फॉर्म में होता है तो वह लेयर जो, जैसे मान लीजिए ये दोनों सेल है, या जो इसका जो पार्ट का लेयर पार्ट है वही हमको कहता है लेयर। ठीक है, सेल वॉल का क्या फंक्शन है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये आउटर पार्ट ऑफ द सेल है। सेल वॉल कहाँ होता है? आउटर पार्ट ऑफ द सेल होता है। तो आउटर पार्ट ऑफ द सेल है, इसका मतलब है यह हमको शेप देता है। सेल क्या करता है? वो हमको शेप देता है। ठीक है, और इसके यह जो है सेल वॉल जो है वह मैकेनिकल इंजर्ड से ये हमको बचाता भी है। क्लियर? मैकेनिकल इंजीनियर से, सॉरी इंजरी मतलब चोट, उसके ऐसे चोट से हम लोगों को इसको बचाने का भी काम ये करता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सेलुलोज का बना होता है। ये प्रीमेबल होता है, यानी प्रीमेबल होता है एंड एलो सबस्टांड ऑफ द डिफरेंट साइज का भी ये होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो सेल वॉल जो है उस सेल वॉल में फ्री मेरेमेबल अलाउ करता है मटेरियल को, पार्ट को अंदर या बाहर जाने के लिए। क्योंकि हम लोग इससे पहले भी इससे प्लाज्मा में पढ़ चुके हैं, मटेरियल इन आउट करता है, जिसमें कि आपको बताया गया था कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बताया गया था याद है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गया। और वो जो मटेरियल जो सेल से जो इन और आउट होता है, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट्स में, वो दो प्रोसेस क्या होता है जी, जल्दी। तो वो दो प्रोसेस आपने पढ़ा था, याद है ना? एक है डिफ्यूजन्स और दूसरा है ऑस्मोसिस, है ना? दो ये टाइप्स हैं। तो आगे हम लोग फिर इसको देखते हैं कि यह जो बिंग द प्रेबेबल टू अलो द मटेरियल टू पार्ट्स, है ना, टू पार्ट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी मटेरियल को अंदर बाहर जाने में ये मदद भी करता है। उसके बाद यह जो है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटरकलर कंजक्शन, जैसे कि दो सेल को जो अगर जोड़ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेयर
मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसके बाद आपको पढ़ना है साइटोप्लाज्म। आपको पता है साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस के बीच वाला जो पार्ट्स होता है, जैसे यह जो है, ये जो है अगर मान लीजिए सेल है, ये यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, यहाँ जो है गया वो आपका जो पार्ट है वो आपका सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, या आप कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर जो मौजूद होता है लिक्विड फॉर्म में, उसी को आप क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म का क्या है फंक्शन, ये हम जानेंगे कि साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म के बारे में आप जान लीजिए कि एक लिक्विड पार्ट होता है, ये साइटोप्लाज्म क्या है, या जो है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला जो पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म करता है। या यूँ कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को अलग करता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को कौन दोनों को सेपरेट कर रहा है, वो साइटोप्लाज्म करता है। क्लियर? साइटोप्लाज्म एक लिक्विड पार्ट ऑफ सेल होता है जिसमें अदर ऑर्गेनल सेल फ्लॉड लिक्विड साइटोप्लाज्म, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाता है। साइटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट्स होता है, याद रखिएगा। साइटोप्लाज्म के बारे में आप जब जान रहे हैं तो ये देखिए साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में दो तरह का होता है कंपोनेंट्स। एक होता है साइटोसोल, ये याद रखिएगा साइटोसोल क्या है, साइटोसोल। और दूसरा जो पार्ट होता है वो ऑर्गेनेल होता है, ऑर्गेनल, ठीक है, ऑर्गेनेल्स। ये दो पार्ट्स, यानी साइटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है साइटोसोल और दूसरा होता है ऑर्गेनेल्स। ये दो पार्ट्स होते हैं। इन दो पार्टों का में जान लीजिए कि इसमें जो है साइटोसोल जो है, इसमें जो है वो एक्वस से कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का एक्वस पार्ट जो है वो पाया जाता है। जबकि ऑर्गेनेल्स में क्या है, ऑर्गेनेल्स में जो है या इंटरनल ऑर्गेन सेल द रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग स्पेसिफिक जॉब कीप द सेल अलाइव, यानी जो सेल लिविंग सेल है उनका अलग अलग वर्क, अलग अलग फंक्शन जो काम करवाता है वो ऑर्गेनल्स होता है। ये याद रखिएगा, ये चीज़ में याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्म में, याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म में अबाउट 90% जो है सिर्फ वाटर पाया जाता है। यानी साइटोप्लाज्म में मैक्सिमम क्या पाया जाता है, वो वाटर होता है। और वाटर के बाद जब 10%, याद रखिएगा ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में अगर आप देखेंगे, चलिए ठीक है, तो आप देख ही लिए होंगे, तो साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन्स के बीच का पार्ट। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो इसमें 90%, याद रखिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, 90% जो है वो साइटोप्लाज्म में वाटर होता है। और जो 10% बच जाता है, ओनली 10% बचेगा, उसमें जो मौजूद होता है वो आयंस होता है, बायोमॉलिक्यूल्स होता है, आयंस होता है, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, एमिनो एसिड होता है, एंजाइम्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। यानी इसमें क्या क्या मौजूद हो जाता है, सो देख लीजिए, इसमें आयंस मौजूद हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद हो जाएगा, और एमिनो एसिड हो जाएगा, एमिनो एसिड इसमें मौजूद होगा, एंजाइम इसमें मौजूद होगा, एंजाइम्स इसमें मौजूद हो जाएगा, विटामिन इसमें मौजूद होगा, सबसे बड़ी बात विटामिन्स मौजूद होगा, और डिजॉल्व द गैसेस भी इंक्लूड होता है। देख लीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या मौजूद होता है, ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए। साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है और 10% जो है आयंस होता है, बायोमॉलिक्यूल्स होता है, एमिनो एसिड होता है, एंजाइम्स होता है, और विटामिन्स होता है, और डिजॉल्व ऑफ द गैसेस मौजूद होता है। यहाँ ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं सेल वाल के बारे में, सेल वाल का फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक साइटोसोल है, दूसरा जो है ऑर्गेनल्स है। आपको पता है साइटोप्लाज्म में 90% वाटर, 10% में एमिनो एसिड, एंजाइम, विटामिन, गैसेस ऑफ डिजॉल्व गैसेस होता है, बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद होता है।
ये हम लोग का साइटोप्लाज्म के बारे में है। फिर अभी हम लोग आगे पढ़ने जाएंगे, वह होगा न्यूक्लियस को, जो कि हेड क्वार्टर ऑफ सेल्स कहा जाता है। न्यूक्लियस को हेड क्वार्टर ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है।